ओम शांति। आज बाबा के 12 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा का कौन सा ऐसा पैगाम है जो सबको देना है। बहुत सुंदर पैगाम है कि दुख हरता सुख करता को याद करो, सुखदाता को याद करो, किसी को भी दुख नहीं देना है। उन्हें याद करने के माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। बाबा गुरुओं का भी गुरु सतगुरु हैं। किसी के 100 फॉलोअर्स होते हैं, किसी के 50 होते हैं, किसी के उससे भी कम ज़्यादा, किसी के लाखों के अंदाज में भी होते हैं। बाबा कहते वो अपने गुरु का सम्मान करने के लिए कोई हीरो में वजन करते हैं, कोई सोने में वजन करते हैं, कोई प्लैटिनम में करते हैं। आप बाबा का वज़न किस में करेंगे? क्या उसे हीरे दे सकेंगे? बाबा को क्या आप हीरे दे सकेंगे? बाबा कितना सूक्ष्म है, कितना हल्का है, और वो सबका सद्गति दाता है। कभी किसी से कुछ लेता नहीं, सदा सबको देने वाला है। इसलिए उसकी महिमा गाते हैं। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ज्ञान और महिमा कम नहीं हो सकती। बाबा आकर संजीवनी बूटी देते हैं, और वो संजीवनी बूटी है मन मना भव। याद की यात्रा में रहने से आत्मा पावन बनती है। ये यज्ञ है जो शिव बाबा ने रचा है। इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, विजय पांडवों की होनी है। हमें जीते जी बाबा पर कुर्बान जाना है। गाते आए मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। कुर्बान जाने का अर्थ ये नहीं कि यहाँ के बैठ जाना है। बाबा ने कहा आपको घर गृहस्थ में रहते हुए याद की यात्रा में रहना है, सच्ची कमाई करनी है, छीछी भोजन नहीं खाना है, पवित्र रहना है। मुरली तो मिलती ही है, आगे चलकर ऐसा समय भी आएगा जो मुरली नहीं मिल पाएगी, आफतें आएंगी। ऐसे समय में भी एक बाबा को याद करना है जो नॉलेज धारण की है, उसका स्वरूप बनना है। ये यज्ञ रचा ही है परिवर्तन के लिए। दुनिया वाले सोचते कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश करा कर के ही मानेंगी। बाबा ने कहा इसमें भी तो कल्याण छिपा हुआ है। पुरानी दुनिया जाएगी तब नई दुनिया आएगी। जैसे बाबा निराकार है, निरंकारी है, निष्काम सेवाधारी है, ऐसे ही बच्चों को भी निष्काम सेवाधारी बनना है। इस दुनिया में रहते हुए लाइट के फरिश्ते बनकर सबको संदेश देना है, सबको सुख देने का कार्य करना है। ये व्यक्त में रहते अव्यक्त सेवा करनी है। वो तब कर सकेंगे जब बहुत काल से अंतःवाहक शरीर में चक्र लगाने का अभ्यास होगा, मनसा पावरफुल होगी। सर्वगुणों और शक्तियों के अधिकारी वही बन सकते हैं जो आज्ञाकारी हैं। आज फरिश्ता बनकर चारों ओर सुख शांति की किरणें फैलाएंगे, सबको संदेश देंगे। दुख हरता सुख करता को याद करो, उसकी याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं। बाप जैसा निरंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाबा का कौन सा पैगाम सारे विश्व को बताना है? सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। इस पैगाम को जो धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं,
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अब तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पे ले जाते। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का अंगाखा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भले कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वो भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, अंगाखा की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वज़न कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम होता है, सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह भी वज़न कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वज़न करेंगे? हीरे वज़न करके देंगे? उनका वज़न हो सकता है, उनका खुद का ही वज़न नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वज़न तुम क्या कर सकेंगे? ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का है। बाबा परम सतगुरु कितना हल्का है, कितना वंडरफुल है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वो तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, समझते दूसरे जन्म में इसका ऐसा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते। बाबा खुद थोड़ा ही विश्व का मालिक बनते। उन्हें कहा जाता सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर बात अच्छी रीति समझाई जाती। एक ही बाप से तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाती। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इसको कहते ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ, तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। ये नॉलेज जो बाबा दे रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है, धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं। अब तुम्हें तंत्र मिलता है, अर्थात सार मिलता है। बाबा आकर बच्चों को अपना परिचय देते, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता। बुद्धि कहती जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं करते आए। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सत्य गुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वह सुप्रीम ज्ञान का सागर, सबकी सदगति हो जाती। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते। यहाँ तमो प्रधान है तो सब चीज़ें तमो प्रधान हैं। यहाँ पर बाबा ने कहा हर चीज़ तमो प्रधान है, वायु भी तमो प्रधान है। कितने अर्थक्वेक होते हैं। सत्युग में कोई भी दुख देने वाली चीज़ नहीं होती है। बाबा है दुख हरता,
सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, कभी किसी को दुख नहीं देना। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। हमें कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको रास्ता बताना है, सुख का रास्ता पाने का, सुख का वर्षा पाने का। बाबा कहते तुम्हें सुख ही सुख देना है। सबको रास्ता बताएं कि कैसे सुख का वर्षा प्राप्त करना है। बाबा सुख का रास्ता बताते। बाबा तुम्हें आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। जानते हो बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी दिल में है शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा से हम सुख प्राप्त करते जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा हमें संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वो संजीवनी बूटी है मन मना भव। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उन्हें निराकार निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वो भी साधारण है। बाबा कहते डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडियंट फादर। बाबा कहते प्यारे बच्चे मैं आपका आज्ञाकारी पिता हूँ। बड़े हमेशा ऐसे लिखते हैं आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को कभी श्री नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते। एक बाबा है निराकारी निरअहंकारी। बाबा है निराकारी निरंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो हमारा बाप टीचर सतगुरु हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते, इनका कोई गुरु नहीं। ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है, उसमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कलश संपूर्ण नहीं कह सकते, वो तो स्थिर है ही। बाबा कहते वह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, 16 कलश संपूर्ण वाला नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो सर्व गुणों का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, बाबा की अलग है। मैं थोड़ा ही विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूँ। मेरी महिमा इन जैसे थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना वही आएंगे, आकर बाबा से सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते। कितने मनुष्य स्नान करने जाते। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता, बीज तो बिल्कुल छोटा होता, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता। यहाँ तुम्हें सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसे कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। सबका सदगति दाता एक बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति और वैराग है ना, सन्यासियों का हद का वैराग। बाबा ने समझाया वैराग 2 प्रकार का है। एक है हद का, जिससे कोई सदगति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया है, रावण की मत पे बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारे लिए कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते तो महाभारी लड़ाई लगती। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते। पुरानी के बाद नई जरूर है, नई जरूर आनी ही है। कल्प कल्प विनाश होता तब भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते, परंतु वो लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते तो पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती। तुम्हारा ये यज्ञ वंडरफुल है,
जिसमें आहुति पड़नी है, ये भी तुम जानो और न जाने कोई। ये वंडरफुल यज्ञ है, इसमें आहुति पड़नी है। अब आहुति कौन सी देनी है ये भी बच्चे जाने और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक बाप है। दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते हैं आए हो, आप आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरे तो केवल एक आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के यहाँ के बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहीं भी जाओ, मन मना भव। बाबा को याद करना है, वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे बेड़ा पार है। ये भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, चीची खाना आदि नहीं खाना। मुरली तो मिलती है ना, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो फिर पुरानी होती। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता। अब तो कहेंगे ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। एक्टर होकर फिर भी क्रिएटर को ना जाने, डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये जाननी चाहिए। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को कराते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते जो नॉलेज मेरे में थी वो तुम्हें दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बचाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ। बाबा एक कल्प में एक बार संगम युग पे आते हैं, अपना परिचय देने, रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है, आज्ञाकारी बनना है। कभी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना, निराकारी निरअहंकारी होकर रहना है। बाप टीचर सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पे चलना है। बाप टीचर सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पे चलना है। रूहानी यात्रा पे रहना है। वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद लाइट धारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ये आवाज़ फैल रहा है कि सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहते हैं डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखो फरिश्ते नजर आएं। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। मनसा भी पावरफुल चाहिए और अभ्यास चाहिए शरीर से डिटैच होकर चारों तरफ चक्र लगाने का। स्लोगन है, सर्व गुणों व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो।
आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं प्रकाशमयी काया में हूँ, फरिश्ता हूँ। जैसे आकाश में बादल छाए हैं, ऐसे चारों ओर कहीं प्रेम के फरिश्ते बन जाएं, कहीं सुख के फरिश्ते बन जाएं। महसूस करें मेरी ये स्थूल देह प्रकाश की बन गई है, लाइट के शरीर में। मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं। चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। मैं डबल लाइट हूं, हर बोझ से मुक्त हूं। डिटैचमेंट की स्टेज में पावरफुल प्रकंपन चारों ओर फैलाएं। मैं लाइट के शरीर में अंतःवाहक शरीर को धारण कर दुखी अशांत आत्माओं के पास परिक्रमा कर रही हूं। हे आत्माओं, दुख हरता सुख करता आया है, उसे याद करो, सुखी हो जाओ। चारों ओर प्रकंपन फैलाते हल्केपन का अनुभव करें। मैं फरिश्ता हूं, प्रकाशमयी काया में हूं। ओम शांति शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की